मेरे इस चैनल फ्रेंड्स मेरे इस चैनल बीम लर्निंग में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि रेविट में वॉल्स कैसे क्रिएट करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने लेवल्स क्रिएट करना सीख लिया होगा, ग्रिड्स कैसे क्रिएट करते हैं ये सीख लिया होगा, मॉडल को कैसे सेव टू सेंट्रल बनाते हैं ताकि एक या एक से अधिक लोग उस पर काम कर सकें। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहाँ पर जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकें और जल्दी से जल्दी रेविट को सीख सकें। चलिए दोस्तों, तो अब आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम सीखेंगे वॉल क्रिएशन कैसे करना है। अब वॉल का ऑप्शन आर्किटेक्चरल टैब और स्ट्रक्चरल टैब दोनों में आता है। स्ट्रक्चरल टैब में हम स्ट्रक्चरल वॉल क्रिएट कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल में हम आर्किटेक्चरल वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं और दोनों का जो वॉल मॉडलिंग का प्रोसेस है वो सिमिलर है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ वॉल पर। इसका शॉर्टकट कमांड है WA। जैसे ही आप कर्सर वॉल के कमांड के पास ले जाएंगे आपको उसका शॉर्टकट कमांड दिखाएगा। तो मैं हिट करता हूँ वॉल पर और आप यहाँ पर देखेंगे हाइट दिखा रहा है और यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है अनकनेक्टेड। ठीक है, अब मुझे वॉल ऐसे क्रिएट करनी है जो ये लेवल 1 से स्टार्ट हो और इसका टॉप हो वो लेवल 2 पर हो। तो मैं यहाँ पर बनाने से पहले ही यहाँ पर लेवल 2 पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर वॉल बना रहा हूँ। मैंने ये वॉल बना दी और ये वॉल बना दी। करेक्ट। अब मैं आपको ले चलता हूँ 3D व्यू। यहाँ से भी आप 3D में जा सकते हैं, दूसरा व्यू से भी आप 3D में आप जा सकते हैं। तो मैं हिट करता हूँ 3D व्यू। ये देखिए आप मेरी वॉल बन गई है। ये अभी जो हमने वॉल क्रिएट की। अब मैं इसके एलिवेशन में देखूं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये लेवल 1 से स्टार्ट हुई है वॉल और लेवल 2 जो हमारा 10 फीट पर है वहां पर इसका एलिवेशन हमें दिखाएगा, वो दिखाएगा 10 फीट का। हम जाएंगे एलिवेशन ईस्ट में। यहाँ पर हम देखेंगे 10 फीट की मेरी वॉल बन गई है। ठीक है, था ना आसान। ये हमारी वॉल बनाने की पहली मेथड है। अब इसमें एडिटिंग कैसे करना है, कैसे इसको मॉडिफाई करना है, ये सारी चीजें हम आगे सीखते हैं। अब मैं इस वॉल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं इसको इस तरह से ड्रैग करके पीछे ले जा सकता हूँ, ड्रैग करके मैं इसे आगे ले जा सकता हूँ। प्लस ये जो डायमेंशन टेम्परेरी दिखाई दे रहे हैं इन्हें टेम्परेरी डायमेंशंस कहते हैं। ये 45 फीट है, इसको मैं चेंज करके अगर मैं 55 करता हूँ तो देखिए वॉल की लंबाई अपने आप 10 फीट बढ़ गई। अगेन आर्किटेक्चरल में जाऊंगा, वॉल में जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन है रेक्टेंगल। अगर मैं रेक्टेंगल पे क्रिएट करता हूँ तो वॉल्स कुछ ऐसे रेक्टेंगल शेप में बनेगी। ये क्लिक कर दिया और उसके बाद में एस्केप कमांड देना है या तो फिर राइट क्लिक करके कैंसल और एक बार कैंसल, तो हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए वॉल बन गई है मेरी। हम 3D में देखेंगे। ये देखिए जो हमने अभी वॉल बनाई वो इस तरह से हमारी वॉल बन गई है जो लेवल 1 से स्टार्ट होती है, जिसका बेस कंस्ट्रेंट है और जिसका टॉप कंस्ट्रेंट है लेवल 2। और टोटल उसकी हाइट जो है वो हमें दिखा रहा है प्रॉपर्टी में 10 फीट, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 के बीच का डायमेंशन जो है एलिवेशन वो 10 फीट है। करेक्ट। था ना आसान वॉल बनाना। अगर इस व्यू को मैं जूम टू फिट यानी स्क्रीन पर दिखे फिट ऐसा सेट करना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे जूम टू फिट पर क्लिक कर दूंगा तो ये स्क्रीन टू फिट हो गया। अदरवाइज मैं Z स्पेस बार भी दूंगा तो भी सेम वर्क करेगा। अब ये जो वॉल हमने क्रिएट की है इसको हम यहाँ पे 3D व्यू में जाते हैं। 3D व्यू में देखेंगे कि आप वॉल दिखाई दे रही है। अब इस वॉल पर क्लिक करने पर आप देखिए यहाँ पर
ये आपको सिंबल दिख रहा है एरो जैसा। इसको मैं अगर ऐसे ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो ये मेरी वॉल जो है इसकी हाइट चेंज हो रही है। ऐसे एक तरह से तो हम इस तरह से हाइट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे हाइट चेंज ना करें, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर आप एग्जैक्ट डायमेंशन से नहीं जा पाएंगे। आप प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहाँ पर आप इसका टॉप कंस्ट्रेंट देख रहे हैं। अगर इसका टॉप चेंज करना है तो टॉप में जाएंगे, अगर इसका बेसमेंट चेंज करना है तो हम बेस कंस्ट्रेंट में जाएंगे। अब टॉप कंस्ट्रेंट क्योंकि लेवल 2 पर है, तो मैं लेवल 2 पर मुझे इसका टॉप कंस्ट्रेंट चाहिए, तो मैं लेवल 2 क्लिक करूंगा और वापस से मैं इसको 0 कर दूंगा। ये ऑटोमेटिकली लेवल 2 पर आ जाएगी। अगर मान लीजिए मुझे लेवल 2 से 2 फीट हाइट पर रखना है, तो मैं यहाँ पे 2 फीट दूंगा, एंटर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। है ना आसान। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3D में ये सब क्या है। ये 3D में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट और फ्रंट व्यू हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा व्यू चेंज हो गया बैक और लेफ्ट। फिर मैं यहाँ हिट करता हूँ तो ये मेरा हो गया राइट एंड बैक। तो ये सारे इसके जो है व्यूज हैं इसे चेंज करने के लिए 3D में। दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विजुअल स्टाइल, यहाँ पे जाइए, मैं इसे करता हूँ वायर फ्रेम। अभी आप देखिए पूरा वायर फ्रेम हो गया। हिडन लाइन, तो ये हिडन लाइन में हो गया, सिर्फ हमें वॉल की लाइंस दिखाई देंगी। वायर फ्रेम में हमें अंदर का हिस्सा भी दिखाई देता है। तीसरा, शेडेड, जिस पर हम अभी थे। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप शेडेड पे काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद दोस्तों आता है कंस्ट्रेंट कलर्स, रियलिस्टिक और रे ट्रेस। रियलिस्टिक, कंस्ट्रेंट कलर्स और रे ट्रेस पर आप काम ना करें, क्योंकि इससे सिस्टम जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो बेटर है कि हम शेडेड व्यू में काम करें 3D में, तो हमें ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा और हमारी फाइल भी ठीक ढंग से काम करेगी। चलिए, अब बेहतर ढंग से वॉल्स मॉडल लेवल वाइज करना, इसे समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ लेवल्स और बना दिए हैं। लेवल्स 5 तक मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अब लेवल 1 में जो हमने ये वॉल्स बनाई थी, ठीक है, ये वॉल, इसकी प्रॉपर्टी में हम देखेंगे तो बेस कंस्ट्रेंट जो है वो लेवल 1 है। इसका अर्थ ये होता है कि ये वॉल लेवल 1 से स्टार्ट हो रही है। करेक्ट। 0 फीट 0 इंच ऑफसेट मीन्स ये जो वॉल है ये लेवल 1 के 0 फीट 0 इंच से ही स्टार्ट हो रही है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बेस ऑफसेट -2 फीट देता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ, तो देखिए लेवल 1 से 2 फीट ये वॉल नीचे आ गई। करेक्ट। तो इसका मतलब ये होता है ये बेस कंस्ट्रेंट हुआ। अब इसी वॉल को हम देखें नीचे, टॉप कंस्ट्रेंट क्या है, लेवल 2। तो हम देख पा रहे हैं जैसा कि ये लेवल 2 है, वहां तक इसका टॉप कंस्ट्रेंट है। अगर मैं चाहता हूं इसका टॉप कंस्ट्रेंट, टॉप ऑफसेट 0 फीट ना हो करके 5 फीट हो, और मैं इसे अप्लाई कर देता हूं, तो देखिए लेवल 2 से 5 फीट अबो हो गई है ये वॉल। इसका डायमेंशन माप मेजर करूंगा तो ये हो गया मेरा 5 फीट। तो इसका अर्थ होता है टॉप कंस्ट्रेंट एंड बेस कंस्ट्रेंट। आई होप यू अंडरस्टूड। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। 3D व्यू में हम देखेंगे तो इस तरह से हमने वॉल्स क्रिएट कर रखी है। करेक्ट। अब मान लीजिए ये वॉल है, ये लेवल 1 से स्टार्ट होती है और लेवल 2 पर अभी जो है इसका ऑफसेट फिनिश हो रहा है, लेवल 2 पर। करेक्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ ये वॉल मेरी लेवल 5 तक जाए, तो मुझे बस यहाँ पर टॉप कंस्ट्रेंट में जाना है, लेवल 5 सिलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। और मैं चाहता हूँ कि लेवल 5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेवल 5 तक ही रहने चाहिए, तो 0। करेक्ट। अब इस व्यू में देखेंगे, ये देखिए लेवल 5, ये वॉल मेरी लेवल 5 तक हो गई।
3D व्यू में ये जो होम का टैब है दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट मतलब कि फ्रंट और राइट वाला जो 3D व्यू है वैसे सेट हो जाएगा। करेक्ट। तो कभी भी आपसे मान लीजिए कि ऊपर नीचे हो गया है 3D व्यू, तो आप इस होम बटन पे क्लिक करेगा, आप जैसे व्यू में थे वैसे व्यू में डिफॉल्ट आ जाएंगे। और इसको अगर आप घुमाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस आपका माउस का जो सेंटर वाला बटन होता है स्क्रोल वाला, उस पे प्रेस करके आप इसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऑर्बिट कर सकते हैं। करेक्ट। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी है। ठीक है, चलिए मैं होम टैब पर क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे जैसा 3D व्यू चाहिए था। अब मान लीजिए ये वॉल है, ये वॉल भी अभी टॉप ऑफसेट 0 बता रहा है और ये है लेवल 2 तक। मुझे ये वॉल चाहिए लेवल 3 तक और 0 टॉप ऑफसेट चाहिए। देखिए ये वॉल सेट हो गई लेवल 3 तक। ये वॉल मुझे चाहिए लेवल 4 तक, अप्लाई करूँगा, हो गई लेवल 4 तक। ये वॉल चाहिए मुझे लेवल 4 तक बट 2 फीट की जगह पे 0 ऑफसेट पे चाहिए, देन अप्लाई, हो गई। ये सारी वॉल्स सेट हो गई। करेक्ट है ना? आसान, बिल्कुल आसान है। कोई भी परेशानी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल आंसर। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ वॉल को क्रिएट कैसे करना है लेवल वाइज, उसका बेस कंस्ट्रेंट क्या है, उसका टॉप कंस्ट्रेंट क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है। अब मान लीजिए मैं इन वॉल्स को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अब हम फिर से जाएंगे वॉल, वहाँ पे आर्किटेक्चरल वॉल ली मैंने। अब यहाँ पर ऑप्शन जैसा कि हमने हाइट सेट करके रखी है और ये लेवल 2 तक ही मॉडल होगा, ये मैंने सेट किया हुआ है ताकि मेरी वॉल जो है लेवल 1 से स्टार्ट होगी और लेवल 2 तक जा करके उसका टॉप कंस्ट्रेंट मॉडल होगा। करेक्ट। अब यहाँ पर लोकेशन लाइन में आप देखेंगे लिखा हुआ है वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, फिनिश फेस इंटीरियर, कोर फेस इंटीरियर और कोर फेस एक्सटीरियर। ये क्या है? मैं लेता हूँ वॉल सेंटर लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और यहाँ से वॉल मॉडल करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए ये जो ग्रिड है उसके सेंटर से इसने वॉल को मॉडल किया। फिर से वॉल लेता हूँ, वॉल पे क्लिक किया, यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन रखा, यहाँ फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, देन एस्केप, और दो बार आप राइट क्लिक करके कैंसिल दे सकते हैं। करेक्ट, कमांड में से बाहर निकालने के लिए। अगेन वॉल सेंटर लाइन, क्लिक, सेकंड क्लिक, क्लिक, सेकंड क्लिक, एस्केप। ये देखिए हमारी वॉल क्रिएट हो गई। वॉल सेंटर लाइन, इसने क्या किया है, ग्रिड से वॉल की सेंटर लाइन ले रखी है। करेक्ट। अगर मैं इसका डायमेंशन मेजर करूंगा तो ये यहाँ से लेकर के वॉल 4 इंच और यहाँ सेंटर से लेकर के 4 इंच, इसका मतलब वॉल 8 इंच की जो है हमारी ग्रिड से 4 इंच ऐसे सेंटर में बनी है। करेक्ट। ये था मेरा वॉल सेंटर लाइन से कैसे वॉल क्रिएट करनी है। करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट वॉल में क्या आता है, नेक्स्ट आता है वॉल में कोर सेंटर लाइन। वॉल सेंटर लाइन और कोर सेंटर लाइन में जो डिफरेंस है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए। नेक्स्ट आता है फिनिश फेस एक्सटीरियर। मैं इस पे हिट करता हूँ। अब इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए मैं यहाँ पे वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि रेफरेंस लाइन जो बन रही है ये वॉल की एक्सटीरियर से बन रही है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये जो रेफरेंस लाइन ब्लू कलर की हल्की सी नजर आ रही है ये एक्सटीरियर से बन रही है। इस तरह से ये मेरी वॉल क्रिएट हो गई एक्सटीरियर। मैं ग्रिड से आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। सेम फिनिश फेस एक्सटीरियर, मैं यहाँ पे ग्रिड पर क्लिक करता हूँ। देखिए ये एक्सटीरियर फेस ले रहा है ग्रिड के। हाँ, ये डिफरेंस है सेंटर लाइन और एक्सटीरियर में। सेंटर लाइन में क्या कर रहा था, वो ग्रिड के सेंटर से ले रहा था। करेक्ट। अभी कैसा ले रहा है, ये एक्सटीरियर ये वाला जो फेस है यहाँ पर ले रहा है।
देखिए अभी मैं यहाँ पे सेंटर लाइन लेता हूँ, तो यहाँ से मैं अगर वॉल बनाऊंगा तो देखिए ग्रिड के सेंटर लाइन में ले रहा है, करेक्ट। तो ये डिफरेंस है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ से मैं वॉल में बना करके फिनिश फेस एक्सटीरियर से लेकर के मैं अपनी वॉल को फिनिश करता हूँ, करेक्ट है। ये हमने बनाई थी सेंटर लाइन से लेकर के, ये देखिए रेफरेंस के लिए मैंने ग्रिड बना रखी ग्रिड के सेंटर लाइन से, और ये मैंने बनाया एक्सटीरियर से। तो एक्सटीरियर में क्या कर रहा है, वॉल की जो एक्सटीरियर फेस और ग्रिड की एक्सटीरियर फेस सेम ले रहा है, करेक्ट। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक और ऑप्शन है फिनिश फेस इंटीरियर। अब जैसे इसमें एक्सटीरियर ले रहा था, यहाँ पे हम बना के देखते हैं, ये देखिए इंटीरियर फेस ले रहा है, करेक्ट है, ठीक है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए फिर से हम क्या करेंगे, ग्रिड पर बनाएंगे। यहाँ पे ग्रिड पे मैं ये ले रहा हूँ, देखिए मैंने क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया, ये ले रहा है एक्सटीरियर, सॉरी पार्डन, इंटीरियर, ये इंटीरियर फेस ले रहा है, ये देखिए, ये क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक, ये देखिए ये इंटीरियर फेस ले रहा है, क्लिक एंड ड्रैग। अब एस्केप देंगे दो बारी या तो फिर कैंसल देंगे दो बारी कमांड से बाहर आने के लिए, ये देखिए हमारा ये इंटीरियर फेस हो गया। आप आसानी से देख सकते होंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या फ़र्क है। ये हमारा था एक्सटीरियर फेस जो ग्रिड लाइन से बनाया था, इसने इस तरफ ले लिया। इंटीरियर मतलब कि हमारा वाला ये इंटीरियर फेस ले रखा है इसने, ये देखिए ये एक्सटीरियर से बनाया था ग्रिड से, ये एक्सटीरियर फेस है जो वॉल की, उसने यहाँ पर लिया है ग्रिड को, और जो हमारी इंटीरियर फेस है यहाँ पर, ये देखिए उसने ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वॉल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद में कोर फेस एक्सटीरियर और कोर फेस इंटीरियर, ये भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये सिमिलरली जो है फिनिश फेस एक्सटीरियर था उसकी तरह ही है कोर फेस एक्सटीरियर, और फिनिश फेस इंटीरियर था उसकी तरह ही है कोर फेस इंटीरियर। इतने में आपको कोई भी परेशानी या क्वेश्चंस हैं नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, बाकी का हम आगे दूसरे लेक्चर में वॉल को चालू रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे की तरफ जो बेल आइकन दिया है उस पर ज़रूर से क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जल्दी से जल्दी उसे देख करके रेविट में एक्सपर्ट बने और अपने करियर में आगे बढ़े। थैंक यू, सायोनारा, बाय बाय।